प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा पुनः प्यार भरा नमस्कार। और आज हम पुनः एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, एक प्रेरणादायी कहानी। ठीक है, वैसे तो हम सभी ने बचपन से लेकर के अभी तक बहुत सी कहानियाँ, ज्ञान की बातें, प्रेरणादायी हम सुनते पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके ज्ञान की सार्थकता तब है, उस ज्ञान के पॉइंट की वैल्यू तब है जब उसे हम अपने जीवन में अमल करें। तो कभी कभी कहते हैं ना, ज्ञान के एक पॉइंट हमें बहुत सशक्त बना देती है अगर उसे हम गांठ बांध लेते हैं और हमारे जीवन को ही समूल परिवर्तन कर लेती है, तभी उसकी वैल्यू है। अगर हम उसे अमल में लाते हैं, प्रैक्टिकल अपने जीवन में। तो आज की एक कहानी भी ऐसी है और सकारात्मक बातें, ज्ञान की बातें तो है ही, अंधकार में दीपक की तरह रोशनी देने वाले। तो एक कहानी है, एक राजा थे और राजा बहुत उदार चित्त थे, कर्तव्य परायण थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान वो रखने वाले थे। एक बार क्या हुआ, उनको राज्य में उनके पर्सनल जो थे स्वर्णकार, उन्होंने कहा राजकीय स्वर्णकार को कि आप मुझे एक अंगूठी बना करके दो। तो एक बहुत सुंदर अंगूठी स्वर्णकार ने बनाया, लेकिन राजा ने एक और हिदायत दी। राजा ने उनसे कहा, लेकिन जब भी आप अंगूठी बनाओगे उस अंगूठी में कोई ऐसे पॉइंट, ऐसा अक्षर लिखा हुआ हो, शब्द लिखा हुआ हो जो मुझे जीवन में हर परिस्थिति को पार ले जा सके, ऐसे कोई अच्छी पॉइंट उसमें लिख देना। अब स्वर्णकार ने अंगूठी बनाया, लेकिन उसकी ये समझ में नहीं आया कि कौन सी बात ऐसी लिखूं। उसने जगह छोड़ दिया कि जिससे राजा को परिस्थिति में काम आ सके, कोई समस्या का समाधान हो सके। तो वो उसी समय उनके राजा के राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा आए हुए थे। तो स्वर्णकार ने जा करके उनसे चर्चा की और ये अपनी बातें बताई कि मैं ऐसे कौन सा उसमें शब्द लिखूं, ऐसा कौन सा पॉइंट लिखूं। आप तो विद्वान हैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो जो महात्मा थे, विद्वान महात्मा थे, उन्होंने कहा आप उसमें लिख दो कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो जीवन की यथार्थता को लेकर के हमारी स्टोरी है, यह वक्त भी बदल जाएगा, जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो उन्होंने लिख दिया। राजा को अंगूठी बहुत पसंद आई, लेकिन राजा ने उस वक्त उस अंगूठी में लिखे हुए उस अंकित उस अक्षर को ध्यान नहीं दिया, उस शब्द को ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ समय के पश्चात दुश्मन राजा ने उन पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पूरे उसके जो राज्य को अपने कब्जे में ले लिया और गुप्त द्वार से राजा जो है वहाँ अपनी जान बचा करके राजा को भागना पड़ा। राजा भागते जा रहे थे और राजा को घोड़ों के टॉपों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दुश्मन राजा के जो सैनिक थे उनका पीछा कर रहे थे। दौड़ते हुए अपने प्राणों की रक्षा करते हुए, बचाते हुए राजा एक गुफा के पास पहुंच गए और गुफा के द्वार के पास अपने को सुरक्षित कर लिया। लेकिन अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय धड़क रहा था, अब भी उन्हें भय लग रहा था। अचानक उन्हें अंगूठी की याद आई और उन्होंने अंगूठी को ध्यान से देखा और कोई चीज़ तो उनके पास थी नहीं। राजा को नंगे पैर ही भागना पड़ा था। अंगूठी में जो अक्षर लिखा हुआ था वह था, यह वक्त भी बदल जाएगा। तो यही एक सकारात्मक पॉइंट, एक पॉइंट ही इतना बल दिया, एक नई ऊर्जा का संचार उसके अंदर होने लगा। एक कहते हैं अंधेरे में एक आशा का दीपक उन जल उठा और उन्होंने ठान लिया, उनके मन में आया कि ये वक्त बदल जाएगा, अर्थात आज मैंने राज्य खोया है, पुनः मैं अपने राज्य को प्राप्त कर सकूंगा। इसका मतलब है कि जो सैनिक है दुश्मन के, वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे तो आगे उसको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से सच में एक कहते हैं ना कि जब सकारात्मक पॉइंट हमारे अंदर आती है तो उससे वायुमंडल ही ऐसा हो जाता है। हम सभी जानते हैं सकारात्मक बातों में बहुत पावर होती है, उसकी जो तरंग है उसके वाइब्रेशन से वायुमंडल बदल गया। और जो सैनिक आ रहे थे, घोड़ों के टापों की आवाज़ अब पास आ चुकी थी, लेकिन राजा निर्भय था, अटल था। उसे लग रहा था कि ये मुझ तक पहुँच नहीं पाएंगे, मेरा ये वक्त जाने वाला है।
और सच में वहाँ अनदेखा करते हुए वो जो घुड़सवार को ध्यान ही नहीं आया, उस गुफा को भी क्रॉस करके वो आगे निकल गए और राजा को घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर जाती हुई नजर आ रही थी। अब राजा ने क्या किया, अपने मित्र राजा के पास कैसे करके पहुंच गए वो वहाँ छुपते छुपाते, और उनके सहयोग से मित्र राजा ने सहयोग किया और फिर से उनके एक दल के द्वारा उन राजा के सहयोग से पुनः आक्रमण किया उस राज्य में जो राजा ने हथिया लिया था, और उन पे विजय प्राप्त करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। जब राजा गाजे बाजे के साथ अपने राज्य में प्रवेश कर रहे थे, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही खुश होकर के, और प्रजाजन जो थे उनका बहुत स्वागत कर रहे थे, लेकिन अचानक राजा को फिर वो अंगूठी दिखाई पड़ी। देखो कितना ज्ञान समाया हुआ है इस स्टोरी में। तो फिर से अंगूठी दिखाई पड़ी, तो फिर से उस पॉइंट को जैसे ही उन्होंने देखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा की जो खुशी थी ना, एक शांत भाव हो गए और थोड़ी सी हल्की सी उदासी आ गई। उन्होंने सोचा कि वक्त गुजर जाएगा, अर्थात फिर ऐसा नहीं रहेगा। आज जो चीज़ है, जो खुशी है, लेकिन अगले ही पर एक संतुष्टता का भाव उनके अंदर आया और उनकी यथार्थता को उन्होंने समझ लिया कि ये जो जीवन की, इस संसार की यथार्थता ही परिवर्तनशील है, कि जो कुछ यहाँ पर है आज जो है कल नहीं रहेगा, अर्थात आज सुख है कल दुख है। एक धूप छांव की तरह इस जीवन में खुशी और गम, हार और जीत आते रहेंगे। तो अब उनके मन में एक संतुष्टता का भाव था, साक्षी भाव था, और राजा अपने को जीवन की यथार्थता का बोध हो गया था और बहुत हल्के होकर के राजा हल्के हो गए थे अंदर से, और उन्होंने महल में एक संतुष्टता का भाव लेकर के अंदर वो प्रवेश किया कि ये तो एक सिक्के की दो पहलों की तरह है, ये तो ऐसा होता ही रहेगा। तो परमपिता परमात्मा भी हमें कहते हैं कि जीवन में क्या करो, हर घटना को साक्षी भाव होकर के हमें देखना है, और ज्ञान की एक पॉइंट भी हमें बहुत सशक्त बना सकती है। इसलिए कोई ना कोई हर दिन, चाहे ज्ञान की कोई स्लोगन हो या परमात्मा ने जो वरदान दिया है, या जो भी भाई बहन आप जो देख सुन रहे हैं, जो भी ज्ञान की बातें आपके पास है, सारा दिन के लिए कोई ना कोई ज़रूर पॉजिटिव पॉइंट को हमें ले करके चलना है। और बहुत ऐसी बातें हमने प्रैक्टिकल में सुनी हैं, कईयों के अनुभव सुने हैं कि एक ज्ञान की पॉइंट हमें सशक्त बना सकती है, हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है। तो ये था, ये वक्त भी बदल जाएगा, हर समय एक जैसा समय नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हमें इस भाव को लेकर, कोई ना कोई सकारात्मक बातों को लेकर के अमल करना है प्रैक्टिकल में। हम तो कितनी सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं, इसलिए एक पॉइंट भी, आज देखो राजा को कितनी बड़ी समस्या को पार कर लिया, तो हमें भी जरूर अमल में लाना है। ठीक है, तो आज की ये स्टोरी रही, फिर कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अच्छा, ओम शांति।